हेलो एवरीवन, आज हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग यूनिट 2 का हम लोग न्यूमेरिकल रिवाइज करेंगे। जितने भी टाइप्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यूनिट 2 से सभी हम लोग रिवाइज करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल डिटेल वे में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिट नंबर 2 को हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल रिवाइज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्विक में थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग का यूनिट 2 में अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट पढ़ना है और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को ही दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन। तो ये भी इस नाम से भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का जो टाइप होता है हमारा वो होता है प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, और अगला हमारा इसमें होता है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट और यूनिट रेट एस्टिमेट और बे मेथड। इसी का दूसरा नाम देखिए, क्यूबिक रेट को हम लोग क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी बोलते हैं और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, और दूसरा है यूनिट रेट एस्टिमेट का दूसरा नाम है सर्विस यूनिट रेट मेथड, और बे मेथड का दूसरा नाम है टिपिकल बे मेथड। तो ये इसका टाइप है। तो इस टाइप देखो आपसे एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट नोट में सभी टाइप्स का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का टाइप्स पूछ ले, या ऐसा भी हो सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लिख देगा विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन दे दे, 2-3 ऑप्शन दे, ऑल द एबव दे, या एगो तक कोई दे, बाकी डिटेल एस्टिमेट का टाइप दे दे। ऐसा करके भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सबको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का डिफिनेशन वगैरह आपको पता आता ही होगा, थोड़ा बहुत हम लोग को जरूरत है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया मेथड का। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की बात करते हैं। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है, जो भी प्लिंथ का एरिया दिया रहेगा और रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल आपका अमाउंट आ जाता है। तो यही प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है। और आगे बात करेंगे तो अगला बात है हमारा क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। तो क्यूबिकल रेट एस्टिमेट में क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट होगा वो एमक्यू में होगा, मतलब वॉल्यूम में होगा। जो क्यूबिकल देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम में होगा। किस में होगा, ये हमारा वॉल्यूम में होगा, और रेट भी हमारा वॉल्यूम में दिया रहेगा। तो जो भी वॉल्यूम होगा और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट मेथड होता है। और अगला हम बात करें इसमें, तो आगे इसमें अगला टाइप तो इसमें है नहीं। अब देखते हैं फिर अगला स्लाइड पे। देखिए एक अगला है हमारा सी नंबर में अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में हमारा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड को अगर हम टाइप करने की बात करें ना, तो इसमें देखो, इसमें अगर हम अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में टाइप्स में देखें सबसे ज़्यादा कौन एक्यूरेट होता है, तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी जो मेथड है ना, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि आप वो डिटेल एस्टिमेट को इमेजिनेशन कर रहे हैं, नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं ओनली फॉर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में से सभी टाइप में से जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और उसके बाद क्यूबिकल एस्टिमेट मेथड होता है, उसके बाद प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है। ये ओनली फॉर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की बात किया जा रहा है, ओवरऑल एस्टिमेट की बात नहीं कराया जा रहा है। इसमें आपको डिटेल एस्टिमेट इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें अगले टाइप में, तो यूनिट रेट। अब देखिए यूनिट रेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो यूनिट रेट में क्या होता है ना, यूनिट रेट में आपको कुछ यूनिट दिया रहेगा, उसमें आपका अमाउंट दिया रहेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल से बात करें यूनिट रेट में, देखिए मान लीजिए आपको कॉस्ट निकालना है, तो मान लीजिए आप एक हॉल सिनेमा घर बनवा रहे हैं। तो सिनेमा घर में आप सीट लगवाएंगे, तो जितना नंबर ऑफ सीट होगा ना वो उसका और एक नंबर ऑफ सीट का प्राइस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। या मान लीजिए आप स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो स्कूल में जितना सीट आप बनवा रहे हैं, जितने बच्चों को बैठने के बनवा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट और इनटू 1 सीट का रेट जो होगा ना, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये कहलाता है यूनिट रेट एस्टिमेट, ठीक है। अगला हम टिपिकल बे मेथड। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है। टिपिकल बे मेथड किसके लिए सूटेबल है, तो आपको पता है टिपिकल बे मेथड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए सूटेबल है, वेयर हाउस के लिए सूटेबल है। तो इसमें हम लोग टिपिकल बे मेथड हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए सूटेबल है और गोदाम के लिए सूटेबल है।
तो यही आपसे पूछेगा। ज़्यादातर आपको वेयर हाउस ये माइंड में रखना है कि वेयर हाउस के लिए सूटेबल है और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए एस्टिमेट निकालने में सूटेबल है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। अपना जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल रिवाइज करना था ना, उस न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। उस न्यूमेरिकल पे हम लोग आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमारा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, आई थिंक, हाँ अब विजुअल होगा, दिख रहा होगा। देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप इसको फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया। गौर से देखिए, प्लिंथ एरिया 1800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और ए में दिया है प्लिंथ एरिया रेट दे रखा है, और एक्स्ट्रा फॉर आर्किटेक्चरल वर्क 3% जो भी एक्स्ट्रा है वो आर्किटेक्चरल वर्क है, और वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए 5% दिया है, दे रखा है क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का आपको 14% दे रखा है, अदर सर्विस 5% दे रखा है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे कंटिजेंसी चार्ज, देखिए कंटिजेंसी चार्ज दे रखा है आपका 3%, और सुपरविजन चार्ज दे रखा है आपका 8%। अभी क्वेश्चन को बनाने से पहले ये ध्यान रखिएगा, जो कंटिजेंसी चार्ज है, जो सुपरविजन चार्ज है, ओवरऑल जो भी एस्टिमेट निकल के आता है उसका परसेंटेज 3% है, या उसका सुपरविजन चार्ज 8% है, जो भी मतलब दिया रहेगा उसका चार्ज निकाला जाता है। मीन्स दैट ये कि आप सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप प्लिंथ एरिया दे रखा है ना और रेट दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, आप अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका आप जो भी बी नंबर में दे रखा है एक्स्ट्रा आर्किटेक्चरल वर्क के लिए क्या देखा है 3%, तो इसको आप निकालेंगे। उसके बाद वाटर सप्लाई का निकालेंगे, उसके बाद ओवरऑल जोड़ने के बाद आपका अमाउंट निकल के आएगा। देखिए यहाँ मैंने सॉल्व किए हैं, तो सॉल्यूशन के माध्यम से हम सब समझते हैं। सबसे पहला ए नंबर में क्या करना है, तो ए नंबर में आपका प्लिंथ एरिया रेट अमाउंट निकालना था। मतलब ए जो भी प्लिंथ एरिया 1800 मीटर स्क्वायर दे रखा था, जो रेट दे रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किए। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये अमाउंट आया। अब बी नंबर में एक्स्ट्रा आर्किटेक्चरल चार्ज दे रखा 3%, तो परसेंट में सबसे पहले तो 100 से डिवाइड डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका ये वाला अमाउंट आया है ना, इस अमाउंट को यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा आप लिख दीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका इतना आया है। उसके बाद वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 5% दे रखा था, तो 5/100, जब भी परसेंटेज में परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग लाओगे, और जो भी अमाउंट होगा उसे क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे और ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, तो हमारा इतना आया है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इतना ही आता है। हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर में भी हो जाए, जब आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो इतना आ रहा है। उसके बाद और अगला हम बात करें, तो उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चार्ज दे रखा था 14%। 14 फिर से अगेन 100 से डिवाइड डालेंगे, और जो भी अमाउंट आया था प्लिंथ एरिया का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। उसके बाद अदर सर्विस दे रखा था 5%, तो 5% अदर सर्विस दे रखा है, तो 100 से अगेन डिवाइड डालेंगे, और जो भी रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आपका इतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जितना भी चार्जेस आपका आया है उस सभी चार्जेस को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहला काम, ये जो अमाउंट देख रहे हैं प्लिंथ एरिया का अमाउंट आया था, जो भी प्लिंथ एरिया दे रखा था, रेट देखा, मल्टीप्लाई करने का ये अमाउंट आया था। उसके बाद जो आप चार्ज आपका दे रखा था, आर्किटेक्चरल चार्ज दे रखा था, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन दे रखा था, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन जो भी चार्ज दे रखा था, ये तीनों सभी को ओवरऑल सभी को हम लोग ऐड कर दें। अब ये जो अमाउंट आपका आया है ना, ये जो अमाउंट आपका आया है, ये अमाउंट पे ही आपका कंटिजेंसी चार्ज निकलेगा और सुपरविजन चार्ज निकलेगा। ध्यान रखिएगा, क्या ऐसा एग्जाम में गलती करके नहीं आना है कि ओवरऑल जितना दिया सबका परसेंटेज निकाल, फिर टोटल ओवरऑल ग्रेन टोटल कर रहे हैं, वहाँ पे उसके बाद आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं, गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, इतना क्या हम कंटिजेंसी चार्ज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा कंटिजेंसी, देखो इधर वाला पर्सन हो सकता है मिस्टेक हो गया था, तो इस पर ध्यान में देना। इसमें तो हमारा जो चार्ज ये इतना आया है अमाउंट, उसमें 3% हमारा कंटिजेंसी चार्ज था, तो क्या करेंगे, परसेंट आने के लिए 100 से भाग लगाएंगे और मल्टीप्लाई करके, तो आपका टोटल कंटिजेंसी चार्ज ये आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप सुपरविजन चार्ज था, तो सुपरविजन चार्ज में हमारा
देखो फिर से अगेन इधर का गलती है, हो सकता बाई मिस्टेक हो गया था। तो जो भी हमारा अमाउंट आया था 8% सुपरविजन चार्ज, मतलब 8% में 100 से डिवाइड डालेंगे, टोटल हमारा ये सुपरविजन चार्ज आ जाएगा। अब इसको करना है ग्रैंड टोटल। क्या करना है? अब इसको हम करेंगे ग्रैंड टोटल। तो अब इसको ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे इसको करेंगे ग्रैंड टोटल। ये वाला पोर्शन आपका नहीं है, ठीक है, ये पोर्शन है। देखो ये हमारा आया था टोटल ओवरऑल सभी जो चार्जेस में लगा के आया था। उसके बाद ये आया था कंटेंजेंसी चार्ज, ये आपको आया होगा आपका सुपरविजन चार्ज, जो भी आता है इस सभी को ऐड करने का टोटल जो अमाउंट आ रहा है इतना आ रहा है। ये बिल्डिंग 1800 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग बनाने में इतना खर्च लगेगा। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है अ पर्सन, अगला क्वेश्चन हमारा है अ पर्सन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया इक्वल टू 2000। हमारा 2000 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ एरिया का एक बिल्डिंग है ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, लोकेलिटी कॉस्ट ऑफ द इतना, मतलब ये 200 मीटर स्क्वायर का जो बिल्डिंग है ना उसका खर्च हमारा इतना आया है। देख रहे हैं, कलर चेंज करें तो आपको दिखेगा, जो इतना आया है, इतना खर्च लगा, जो अमाउंट आया हो बिल्डिंग बनाने में। अब यहाँ पे यह बोल रहा है कि द फ्लोर हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया। अब ये बोल रहा है कि सेम फीचर्स का एक बिल्डिंग बनाना है जो 1500 मीटर स्क्वायर का बिल्डिंग बनाना है, आपको निकालना है। अब इसका आपको कॉस्ट बताना होगा। तो सबसे पहले ये जो आपका 2000 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये टोटल अमाउंट आपका ये दे रखा है, तो ये अमाउंट मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना अमाउंट आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का रेट पता चलेगा तभी तो आप 1500 मीटर स्क्वायर का रेट बता पाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2000 से इसमें जो आपका देख रहे हैं 18 पे आपका जो भी 600 है, तो इसमें डिवाइड डाल के आपका 1 मीटर स्क्वायर का रेट निकल जाएगा। उसके बाद फाइनली 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं, समझा दिए। अब आई होप आप खुद ही बना लोगे, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लो फिर भी। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग, तो यहाँ से इसको हम कौन सा मेथड से यूज़ कर रहे हैं, प्लिंथ एरिया मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा प्लिंथ एरिया 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग रेट निकालेंगे। तो देखिए हम कितना 2000 से इसमें डिवाइड डाल देंगे, जो भी हमारा अमाउंट दे रखा था हमारा कितना आया, 9000 पर मीटर स्क्वायर का आया है, रेट आया है। अब अप्रॉक्सीमेट परपोज बिल्डिंग का जो कॉस्ट होगा, जो नया बिल्डिंग बनाना है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिखें, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ परपोज बिल्डिंग, यहाँ पे लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या आएगा, टोटल प्लिंथ एरिया इनटू रेट। तो प्लिंथ एरिया हमारा 1500 था और 9000 हमारा रेट आया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये हमारा बिल्डिंग का कॉस्ट आ जाएगा। तो ये बन गया क्वेश्चन। तो आपको एक तो आपको फर्स्ट टाइप बताएं, उस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आप एग्जाम में, या तो ये अभी जो टाइप बताया है इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ द G+3, मतलब ग्राउंड प्लस 3 वो ऊपर है, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन पुणे, है प्लिंथ एरिया 800 मीटर स्क्वायर, height of building 12.4, using method of cubic rate estimate, calculate the approximate estimate cost of the building G+3 having 12 मीटर and area इतना है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक जो बिल्डिंग था, क्या था, एक जो बिल्डिंग था, यहाँ से हम बात करें, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आपको हम बता पाएंगे अच्छे से, ठीक ना, एक मिनट। चल अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये जो 1800 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, और जो पुराना बिल्डिंग है जो 12.4 मीटर हाइट का है। अब इसको बनाने में आपका ये अमाउंट लगा है, क्या लगा, ये अमाउंट लगा है। तो सबसे पहले क्यूबिकल कंटेन मेथड है, यानी इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड डालना पड़ेगा, तब जाके आपका अमाउंट निकलेगा।
जब एक MQ को आएगा उसके बाद आप टोटल अमाउंट निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देखिए, अब इसको हम बात करते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला हमारा प्लेन एरिया 180 मीटर स्क्वायर दे रखा है, हाइट हमारा 12.4 मीटर दे रखा है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हमारा इतना दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो अमाउंट दे रखा था ना, ये जो हमारा अमाउंट दे रखा था ये तो क्यूबिक में था, यानी वॉल्यूम में अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर जो देख रहे हैं ना, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, हाइट से मल्टीप्लाई क्यों करना है? अरे प्लेन एरिया यानी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके दिया गया था, हाइट तो ऐड करोगे तभी तो क्यूब में कन्वर्ट होगा ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड डालेंगे ना, तब जाके हमारा 1 MQ का रेट निकलेगा, जो कि यहाँ पे आप देखिए 1 MQ का पर MQ का रेट हमारा ये निकल के आया। क्लियर? अब देखिए कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, अब या प्रपोज्ड बिल्डिंग का कॉस्ट निकालने जाएंगे ना, तो फिर से अगेन आपको वहाँ पे 240 मीटर स्क्वायर में दे रखा था ना, उसमें उसको क्यूबिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं 240, ये मीटर स्क्वायर प्लेन एरिया था, हाइट बिल्डिंग का क्या था 12 मीटर था, दोनों से मल्टीप्लाई किए, देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया, क्यूबिक में कन्वर्ट हो गया। रेट हमारा क्या है, ये रेट आया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा फॉर शेड्यूल ऑफ स्कूल बिल्डिंग। क्या है? कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फ्रॉम फ्लोइंग डाटा फॉर स्कूल बिल्डिंग। आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, तो नंबर ऑफ क्लासरूम 10 बनाना है, एरिया ऑफ क्लासरूम हमारा एक क्लासरूम का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ईच क्लासरूम, एक क्लासरूम का एरिया 50 मीटर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ अदर फैसिलिटीज़ 200 मीटर स्क्वायर दिया है। क्या है? एरिया ऑफ अदर फैसिलिटीज़ 200 मीटर स्क्वायर दिया है। और अगला आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सिमिलर स्कूल बिल्डिंग हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन हैविंग बिल्डिंग एरिया, यहाँ पे 900 मीटर स्क्वायर बिल्डिंग एरिया दे रखा है, कंस्ट्रक्टेड बाय RS कितना 30 लाख रुपया बनाने के लिए दिया गया है। मतलब ये जो ये जो 900 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, ये ओल्ड बिल्डिंग का है, जिसको 30 लाख लग रहा है बनाने में। और बनाने के बाद आपको आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो अभी स्कूल बिल्डिंग बनाना है वो कितना अमाउंट आएगा। तो सबसे पहला काम फिर से अगेन 30 लाख में 900 से डिवाइड डालेंगे, डिवाइड डालने के बाद आपको क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का रेट आ जाएगा। देखिए आपका प्लेन एरिया क्या दे रखा है 900 मीटर स्क्वायर, आपका 30 लाख दे रखा है, आपका टोटल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो ये रेट हमारा जो 1 मीटर स्क्वायर का आया इतना आया। उसके बाद आप ये देखिए 50 × 10 क्यों किया गया है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम बैक स्लाइड पे चलते हैं, तब चीज़ें समझ में आएगी आपको। देखिए नंबर ऑफ क्लासरूम कितना है 10, एरिया ऑफ एक क्लासरूम का एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल क्लासरूम का एरिया निकालेंगे तब 50 में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टोटल एरिया निकलेगा। 50 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया निकलेगा। और अदर फैसिलिटीज मतलब क्लासरूम के अलावा उसमें और हो सकता है और भी कुछ प्ले ग्राउंड वगैरह बनाया गया होगा, उसको अदर फैसिलिटी 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 10 से गुना करोगे 50 में, इससे क्या करोगे सम करोगे 200 के, तब टोटल प्लेन एरिया आएगा। अब देखिए अब चलते हैं हम लोग, अब समझ में आएगा चीज़ें आपको। देखिए 50 में 10 से मल्टीप्लाई किए, 200 ऐड किए, टोटल ओवरऑल 700 मीटर स्क्वायर का हमारा प्लिंथ एरिया आ गया। अब आपको यहाँ पे रेट भी मिल रखा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो अप्रॉक्सीमेट बिल्डिंग ऑफ न्यू बिल्डिंग का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 700 में से ये रेट से मल्टीप्लाई करो, टोटल आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टाइप का और है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द
अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग यूजिंग फ्लोइंग डाटा। एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाना है। अब देखिए नंबर ऑफ द बेड ऑफ प्रपोज हॉस्पिटल, मतलब जो भी नया हॉस्पिटल बनाना है 135 नंबर ऑफ बेड बनाना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग 125 बेड का विथ सेम स्पेसिफिकेशन प्रपोज हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड 5 ईयर बिफोर, मतलब 5 ईयर पहले किया गया था, जिसका कॉस्ट हमारा 26 लाख रुपया अमाउंट लगा है कि हॉस्पिटल को बनाने में। अब इसको 135 बेड वाले हॉस्पिटल बनाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर में एज्यूम 20%, या क्या बोल रहा है कि एज्यूम 20% राइज ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रेट बिफोर द 3 ईयर्स। अब ये बोल रहा है कि 3 साल पहले जो बना था बिल्डिंग, अब अभी के टाइम में 20% ज़्यादा अमाउंट लगेगा, क्योंकि सब हर कुछ का रेट बढ़ गया होगा, सीमेंट का, बालू का, मजदूर का, सबका रेट बढ़ गया होगा, तो एक्स्ट्रा लगेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर 20% आप ऐड कर दीजिएगा जो भी कॉस्ट आएगा उसमें। उसके बाद बोल रहा है एज्यूम प्रोविजन ऑफ 12% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। और उसके बाद बोल रहा है कि 12% आपका क्या लगेगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो वाटर सप्लाई करेंगे बिल्डिंग में, इलेक्ट्रिफिकेशन 12%, 20% आपका एक्स्ट्रा जो प्रीवियस में ईयर में किए होंगे सबका अमाउंट बढ़ गया हुआ एयर मटेरियल का, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से अगेन यहाँ से अब एक बेड का निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेड होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ इन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, हॉस्पिटल का बेड का 125 बेड का हॉस्पिटल था हमारा, 125 बेड का टोटल हमारा 26 लाख लगा है। यहाँ से एक बेड का निकालेंगे, आइटम रेट पढ़े थे ना इस टाइप, उसी का क्वेश्चन ये। तो यहाँ से हमारा एक बेड का निकालेंगे तो क्या 125 से 26 लाख में भाग लगा देंगे, तो आपका ये एक बेड का आ जाएगा, ये 2800 हमारा आया, एक बेड का आया। उसी प्रकार से हमको 135 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। क्या बनाना है? 135 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, 135 में 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। आ गया। उसके बाद और भी अगला फीचर्स इसमें ऐड करने के लिए बोला गया था, जो कि मान लीजिए 3 साल पहले बिल्डिंग बना तो अमाउंट बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एज कंस्ट्रक्शन एज पर राइज बाय 20% 3 ईयर्स बिफोर। तो राइज हो गया अमाउंट, तो यहाँ पे क्या करें 20% जो भी आपका अमाउंट आया था उसमें 20% ऐड करेंगे। देखिए 20% निकालेंगे तो 20 में 100 से डिवाइड डालेंगे, जो भी ये अमाउंट आया था ये प्लस ये अमाउंट यहाँ इसमें ऐड करेंगे। मतलब इतना ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये सॉरी रुक जाइए, ये जो हम अब देख रहे हैं ना, देखिए ये वाला 20% अमाउंट तो ये आएगा। अब ये 20% ऐड हो जाएगा ये मेन अमाउंट में, तो टोटल इसमें ऐड करके हमारा इतना आया। ठीक है, अब बोल रहा है अब जो भी ये अमाउंट आया है 12% वाटर सप्लाईज एंड ड्रेनेज इलेक्ट्रिफिकेशन आपको ऐड करना है। तो 12% इसका निकाल दीजिए। तो ये जो भी है हम 12% क्या करेंगे, इसका 12% निकालेंगे और फिर से इस अमाउंट में ऐड कर देंगे। जो भी अमाउंट था इसमें 12% निकालने के बाद इसमें तो ऐड करोगे ना, टोटल ओवरऑल ऐड करेंगे तो इतना आएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रपोज बिल्डिंग, नया बिल्डिंग का हमारा टोटल कॉस्ट हमारा ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा यही था आज का यूनिट 2 का न्यूमेरिकल। आई होप एस्टिमेटेड कॉस्टिंग यूनिट 2 का हम लोग जो भी न्यूमेरिकल रिवाइज किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी पैटर्न बन रहा था यूनिट 2 का न्यूमेरिकल पूछने का, सभी पैटर्न पे हम लोग रिवाइज कर लिए हैं। तो अच्छे से आप रिवाइज करके जाके एग्जाम दीजिएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कितना हेल्पफुल है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले किसी दूसरे यूनिट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।